ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। जगाओ उस स्वर को, उस गीत को जो जन्मा था दूर वहां, जहां संसारिक मलिनता कभी ना पहुंच सके। पहाड़ों की गुफाओं और गहन वनों की घाटियों में, जहां इच्छा, तृष्णा, लालसा, धन या यश की सांस कभी ना तोड़ सके शांति। ज्ञान, सत्य और आनंद की धारा जहां बहती है। गाओ, स्ट्राइक दैट नोट, ऊंचे स्वर
हे निर्भीक सन्यासी, कहो ओम तत्सत ओम। अपनी बेड़ियां तोड़ फेंको। वे बंधन जो तुम्हें जकड़े हुए हैं, चमकते सोने के हो या काले निम्न धातु के, प्रेम घृणा अच्छाई बुराई सभी द्वैतों का संग जान लो। स्लेव स्लेव, दास दासी है। कैरेस्ट और विप्ट, चाहे उसे प्यार करो या दंड दो, क्योंकि सोने की बेड़ियां भी उतनी ही मजबूत होती है। फिर उन्हें तोड़ दो, हे निर्भीक सन्यासी, कहो ओम तत्सत ओम। अंधकार को जाने दो, वह झूठा प्रकाश जो अंधकार पर अंधकार ही बढ़ाता है। इस जीवन की प्यास को सदा के लिए बुझा दो, जो आत्मा को जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म तक खींचती है। वह विजय होती है। जो स्वयं को जीतता है वही जीतता है, यह जान लो। फिर कभी हार मत मानो, हे निर्भीक सन्यासी। ओम तत्सत। जो बोता है वो काटता है। वे कहते हैं कारण अवश्य परिणाम लाएगा। अच्छा बुरा, बुरा बुरा, और कोई भी इस नियम से नहीं बच सका। लेकिन जिसने रूप धारण किया है वह अवश्य ही बंधन ही धारण करेगा। यह सत्य है। इससे भी परे, नाम रूप से भी परे आत्मा जो सदा मुक्त है, यह जानो कि तुम वही हो, तत्वमसि। हे निर्भीक सन्यासी, कहो ओम तत्सत ओम तत्सत। Sing high that note, wake up the note. The song that had its birth far off. आत्मा की निरंतर चाह एक ही है कि वो मुक्त हो जाए। बंधन हमेशा ही उसके पीड़ा का कारण रहा है। बंधन निरंतर ही कुंठा, अवसाद लाया है। सभी बंधनों से मुक्त होना, गुलामी से मुक्त होना, यही जीवन का लक्ष्य है। और उस मुक्ति का अनुभव यहां और अभी करना। सतयुग में नहीं, जीवन मुक्ति नहीं, अभी यहां इस पल स्वतंत्र हो जाना, निर्भीक हो जाना, स्वयं को जान लेना। मैं ये हूं तत्वमसि। ओम तत्सत। बार बार आत्मा को वो स्वतंत्रता जो उसका स्वरूप है अपनी ओर खींचता है। इसलिए वो इस संसार में सुखी नहीं हो पाती, क्योंकि यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक बंधन ही बंधन है। जितना वो बंधन से छूटना चाहती है, बंधन में बंधती जाती है। धर्म के मार्ग पर चलते हैं लोग ताकि सुख मिले, और वो धर्म भी बंधन बन जाता है। धर्म से सुख नहीं है, धर्म ही सुख है। योग से शांति प्राप्त होगी नहीं, योग ही शांति है। योग से विकर्म विनाश होंगे नहीं, योग ही आनंद है, हियर एंड नाउ। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, स्वदर्शन। क्या कहा?
सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी बनो। अर्थात क्या करो? अपने सारे जन्मों को याद करो। 8, 12, 21, 42 और 1, टोटल 84। 5000 साल के जन्म पत्री को याद करो। अपनी ही कुंडली को देखो। 84 जन्म, 5000 साल, 5 युग। इसमें क्या करो? गोते लगाओ। आध्यात्मिक गोताखोर, रूहानी गोताखोर। और गोताखोर को कहाँ जाना होता है? गहरे। उसे तट पर बैठना पसंद नहीं है। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। उसे गहराई से प्यार है। अगर ऊंचा उठना है तो कहाँ जाना होगा? नीचे। जिस पेड़ को जितना ऊंचा उठना है उस पेड़ को उतना नीचे जाना होगा। जो जितना स्वयं में ही डुबकी लगाता है उतना ही अध्यात्म के आकाश में ऊंचा उठता है। तो स्वयं के ही जन्मों को देखना, स्वयं को देखना, वो किताबों से नहीं। वो सब कुछ यहीं पर है। इसी में सारा है खेल। सृष्टि का सारा खेल मुझ में समाया हुआ है। मैं ही सृष्टि का केंद्र बिंदु हूं। समान जो भी हम लेते हैं वो अवचेतन की गहराई तक पहुंचे, उसके लिए क्या किया जाए? केवल ऊपर ऊपर न रह जाए। समान क्या हो जाए? अवचेतन की गहराई तक पहुंचे। इतना सब कुछ हम करते हैं पर वो सारा ऊपर ऊपर ही चल रहा है। गहराई में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? चेतन मन शांत चाहिए। दौड़ दौड़ के भाग भाग के ऊपर आए। 18 जनवरी 18 जनवरी और बातें करते रहे और सजावट देखते रहे और लोग देखते रहे, इतने सारे लोग। इस सब में कहीं पर भी गहराई नहीं है। गहराई मौन से आती है। गहराई विश्वास से आती है। गहराई दोहराव से आती है। रिपीट, रिपीट, रिपीट। और समान एक छोटा सा शब्द ना हो, समान को विस्तार करो और उसको अलग अलग शब्दों में रिपीट करना। एक योग की गहरी अवस्थाओं में समान का अभ्यास करना। अलग अलग शब्द हो, एक ही शब्द वापस रिपीट ना हो। एक ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसके 1000 रूप बनाओ। तब कहीं जाकर वो भीतर घुसेगा। मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवान हूं, शक्ति का पुंज हूं, समर्थ हूं, सामर्थ्य हूं, भीम हूं, महाबली हूं, बाहुबली हूं, शक्तिशाली हूं, बिरबल हूं, वज्र के समान हूं, चट्टान हूं। अलग अलग शब्द, अलग अलग वाक्य। तभी वो भीतर जाएगा और अपने शब्दों में, आपकी जो भाषा है उस शब्दों में, ताकि वो भीतर 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 जाए। तो आज की मुरली में बहुत सारे काम है। सुदर्शन चक्र,
सबसे पहला काम तो बाबा ने कहा तुम्हारा पहला जन्म और अंतिम जन्म दोनों ही क्या है? संपन्न जीवन है, हीरे तुल्य, तो यहाँ का है। दोनों ही क्या है? दोनों की महिमा अपरंपार है। वो पहला जन्म, ये अंतिम जन्म। फर्स्ट बर्थ, लास्ट बर्थ, बीच में कितने बचे? 82। 84 जन्म, 5 युग और 5000 वर्ष। ये जो 5 युग है, सबसे पहला काम आज की मुरली से। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? स्वस्तिक। स्वस्तिक के अलावा 8 ऐसी दूसरी विधियां बताओ जिससे ये 5 युग दर्शाए जा सके। रविनेश भाई, 5 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, ये 5 युगों को दर्शाना है बिना स्वस्तिक के। और किस रीति से दर्शाया जा सकता है? 8 मेथड्स। सबसे पहला प्रकृति का सचक्र। सबसे पहले प्रकृति में वैसे 4 चक्र है विदेश में, पर भारत में एक एडिशन हो जाता है, रेनी सीजन। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शिशिर, ये 4 विदेश में, ये 4 गिनाए जाते हैं। ऑटम, समर, स्प्रिंग, विंटर। भारत में एक एडिशन, रेनी सीजन, वर्षा काल। तो ये इन ऋतुओं को 5 युग के रूप में दर्शाया जा सकता है। एक। दूसरा घड़ी, सेकंड। दूसरा है घड़ी। घड़ी के रूप में इन 5 को दर्शाया जा सकता है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 11:59। ये है दूसरा। तीसरा है जीवन। जीवन में बाल्यकाल, फिर युवा, फिर थोड़ा, फिर बूढ़ा, और फिर ये चक्र भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चित्र हो सकता है। ये तीसरा। चौथा 5 प्रहर, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या काल और रात्रि। ये एक। और म्यूजिक। म्यूजिक सतयुग, त्रेता, सतयुग मुरली, सुमधुर म्यूजिक। फिर त्रेता में थोड़ा सा ढोल वगैरह, फिर द्वापर में और जोर से आवाज, और कलयुग अंत में जोर जोर से आवाज। म्यूजिकल नोट के रूप में 5 युगों को दर्शाया जा सकता है। उसके बाद में पर्वत को दर्शाया जा सकता है। पर्वत की चोटी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और लास्ट में एंट्री ऊपर जा रही है, संगम युग। पर्वत। उसके बाद में पर्वत हो गया, म्यूजिक हो गया, जीवन हो गया, घड़ी हो गई, साइकिल हो गया, और उल्टा 8। उल्टा 8, ये ऐसा लेटा हुआ, सोया हुआ 8। एक ही रीति से नहीं दिखाते रहना है। वो स्वस्तिक, नया चिंतन, नया डायग्राम बनाओ 5 युगों को अलग अलग रीति से दर्शाने का। और कोई? और कुछ 5 आने चाहिए उसमें। रेनबो, इंद्रधनुष, 7 होते हैं पर हम दिखाएंगे 5। परंतु वो दिखाया जा सकता है कलर के आधार से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। रेनबो और
वो भी है एक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पर संगम युग कहाँ डालोगे फिर? तो अलग अलग रीति से दर्शाया जा सकता है, ये है पहला। और क्या है इस मुरली में? बाबा ने कहा अपने 84 जन्मों के जन्म पत्री को तुम जानते हो। 5000 साल की जन्म पत्री को तुम अच्छी रीति से जानते हो। तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। तुम्हारा अब का जीवन कैसा है? हीरे तुल्य जीवन अब है, इसीलिए फिर क्या होगा? हीरो पार्टधारी। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है, और किसी का ऐसा पार्ट नहीं है, केवल तुम्हारा है। तो याद करना है अपने पहले जन्म को। तो आज का सबसे पहला काम, ये काम नहीं था, ये ऐसे ही था। काम आज का पहला है देवता और ब्राह्मण में क्या अंतर है। उसके कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 21 पॉइंट्स। ये चार्ट है जो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। यहां पर लिखा है किस विषय में वो पॉइंट लिखना है। पहला है चक्र में भूमिका। चक्र में भूमिका, ब्राह्मण और देवता, ब्राह्मण और देवता की चक्र में भूमिका के संबंध में पॉइंट। ऐसी 21 बातें हैं। दूसरा है चेतना का स्तर क्या है। स्तर क्या है? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उसके चेतना का स्तर, और देवता पहला फर्स्ट जन्म के देवता का स्तर क्या है। तीसरा पॉइंट है समय अवधि, परमात्मा से जुड़ाव। उद्देश्य क्या है देवता जीवन का और ब्राह्मण जीवन का? मुख्य विशेषताएं क्या है? पूजा का स्तर क्या है दोनों का? पूजा किसकी होती है, इसकी या उसकी? अस्तित्व का स्वरूप क्या है? प्रयास का स्तर क्या है? एफर्ट का लेवल, एनर्जी का लेवल कितना है दोनों का? देवता की एनर्जी लेवल और ब्राह्मण की एनर्जी लेवल। ये आज का काम है जो लिखना है। समय के साथ क्या संबंध है? जागरूकता कितनी, अवेयरनेस कितनी है? देवता की अवेयरनेस और ब्राह्मणों की अवेयरनेस। स्टेट ऑफ प्यूरिटी क्या है? देवता की और ब्राह्मण की। इंटरैक्शन स्टाइल क्या है? संचार शैली। भावनात्मक स्थिति क्या है? देवताओं के इमोशंस क्या होते हैं और ब्राह्मणों के इमोशंस क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि कैसी है? ज्ञान का केंद्र क्या है? दूसरों के साथ संबंध कैसे? सिंबॉलिज्म, देवता जीवन किसका प्रतीक है और ब्राह्मण जीवन किसका प्रतीक है? प्रतीकात्मकता। आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति क्या है दोनों की, और बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल रिकॉग्निशन। ऐसी ये टोटल 21 पॉइंट्स है। लिखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। पर आसान भी है। पर आसान इसलिए है क्योंकि इसमें स्थित होकर लिखना है। तुम केवल 84 जन्मों के जन्म पत्री का चित्र समझाने वाले नहीं हो, जाने वाले हो, जानने वाले हो, नॉलेजफुल हो। अनुभव के आधार पर, अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, आज की अव्यक्त वाणी, आज की 30 नवंबर 2003। तो ये है सबसे पहला काम आज मुरली का। दूसरा, बाबा ने कहा है तुम सब कौन हो? मधुबन निवासी। मधुबन के गेट में ही आके क्या हो जाता है? मधुबन के गेट में ही आते क्या हो जाता है मनी भाई? मधुबन के गेट में ही आते क्या होता है सुखदेव भाई? मधुबन के गेट में ही आके क्या होता है मंजू बहन, अरविंद भाई, सुशील भाई? वरदान स्वरूप बन जाते हो। तो आज की मुरली से एक काम करना है, मैं मधुबन निवासी हूं, पर क्या लिखनी है? कविता। क्या कविता लिखोगे आशीष भाई? मैं मधुबन निवासी हूं पर कविता लिखनी है। क्या लिखोगे उसमें? क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? पॉइंट्स तो बताओ कम से कम, क्या क्या हो सकता है। मैं मधुबन निवासी हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। संग बाप का सदा ये मेरी पहचान है। शांति का उपवन स्नेह का घर है। हर कोने में रची प्रेम की लहर है। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है दिव्यता की। हर कदम पर छवि है बाप दादा की। नाचती है खुशियाँ हर स्मृति में यहाँ। सदा मिलती है शक्ति हर पल जहाँ। मैं यहाँ का वासी हूँ, भाग्य का दीवाना।
संग में चले सब ये सपना सुहाना। मधुबन है वो गहना जो सबको चमकाए, सभी आत्माओं को सच्चाई सिखाए। हर पल में बसी मधुबन की महिमा, जीवन बने अमूल्य यही है गरिमा। मैं मधुबन निवासी हूँ यह मेरा अभिमान है, बाप दादा का संग यही मेरा सम्मान है। इस आधार से क्या लिखनी है? एक कविता लिखनी है। क्या कविता लिखेंगे? मैं मधुबन निवासी हूँ। और कैसे लिखना है? अनुभव करना है कि मैं वास्तव में मधुबन निवासी हूँ, मधुबन में रहता हूँ, सुबह और शाम 4 धाम की यात्रा करता हूँ। और उस कविता में जान भरनी है, जीवन भरना है, जीवंत मधुबन का अनुभव। खुद को देखना है चारों जगह पर। और सोचो मैं हिस्ट्री हॉल में बैठकर ये कविता लिख रहा हूँ, शांति स्तंभ के पास में कविता लिख रहा हूँ, बाबा की कुटिया में बैठकर ये कविता लिख रहा हूँ अनुभव के साथ। तो ये आज का दूसरा काम, मैं मधुबन निवासी हूँ। आज की मुरली से तीसरा कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, सतयुग को कैच करना। कैसे करेंगे कैच? सतयुग के 5 स्वरूपों का अभ्यास करके। कौन से स्वरूपों का? 5 स्वरूपों के। सतयुग के 5 स्वरूपों का अभ्यास। कौन से स्वरूप है मंजू बहन? सतयुग के 5 स्वरूप। सतयुग के 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो एक है राजा, और दूसरा है रानी, और तीसरा है राजकुमार, और चौथा है राजकुमारी, और 5वां है छोटा बच्चा। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो सभी स्थिर, सॉफ्ट म्यूजिक। ये घड़ी ना मुझे दिखती नहीं है यहां से। सभी स्थिर। स्वयं के प्रथम जन्म की स्मृति। एक विशाल गेट है, आंखें बंद, विजुलाइज, और उस गेट को खोलो। और गेट खुलते ही, ये स्वर्णिम द्वार खुलते ही सतयुग में मैं प्रवेश करता हूं। मैं सतयुग का राजा हूं। स्वयं को राजा के रूप में देखो। स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा हूं, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है। स्वयं को राजा के रूप में देख रहा हूं। मेरा राज्य शांतिपूर्वक चल रहा है, समृद्ध है। प्रजाजनों के साथ प्रेम और करुणा से जुड़ा हुआ हूं। दिव्यता से भरा वायुमंडल, संतुलन, आदर्श नेतृत्व का प्रतीक मेरा जीवन। मैं सतयुग का राजा हूं। अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता को देखेंगे। सतयुग का थाट, सतयुग का राजसी सिंहासन, सतयुग का निष्कंटक शासक मैं हूं। हम अपने आप को देखेंगे सतयुग के रानी के रूप में। भव्य महल में निवास करती मैं सतयुग की रानी हूं। रेशमी वस्त्र, आभूषण स्वर्णिम, हृदय में सबके लिए गहरा प्रेम, राज्य और परिवार का पोषण करने वाली
संतुष्ट करने वाली, बच्चों को स्नेह और दिव्य संस्कारों से भरने वाली मैं सतयुग की रानी हूं। चक्र लगा रही हूं अपने राज्य का, दिव्य आभा है, दिव्य शरीर है, अलौकिक सौंदर्य है। तीसरा, मैं सतयुग का राजकुमार हूं। उत्साह आनंद से सतयुग की गलियारों में दौड़ रहा हूं। माता पिता का मुझ पर विश्वास, गर्व है, प्रेम है। मेरे भीतर जिम्मेदारी और अपनत्व का विकास हो रहा है। मासूमियत और ऊर्जा से भरा मेरा जीवन। मैं स्वर्णिम भविष्य की तैयारी कर रहा हूं। चारों ओर मैं दिव्यता महसूस करता हूं। सीख रहा हूं अपने शाही गुरुजनों से चित्रकला, गायन, वादन। उड़ रहा हूं मैं अपने पुष्पक विमान में। मैं सतयुग का राजकुमार हूं। चौथा, मैं सतयुग की राजकुमारी हूं। नृत्य कर रही हूं। प्रेम और सम्मान का अनुभव कर रही हूं। मेरे हर कदम में दिव्यता है, चारों ओर खुशी और आनंद है, जीवन में सुंदरता है। सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण। मैं सतयुग की राजकुमारी हूं। पांचवा स्वरूप, मैं सतयुग का एक बालक हूं। सुंदर बालक। निरागस, दिव्यता से भरपूर। अपने आप को देखेंगे एक बालक के रूप में, 16 कलाओं से युक्त। दिव्य गुणों का बीज भीतर समाया हुआ है। मैं सतयुग का दिव्य बालक। अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूं। अलौकिक कलोल, अलौकिक कीड़ाएं। गीत गा रहा हूं, झूम रहा हूं, गा रहा हूं। ओम शांति। तो सतयुग के 5 स्वरूप। तो आज की मुरली से क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला तो ये चार्ट, देवता और ब्राह्मणों में क्या अंतर है, उसके 21 पॉइंट्स। दूसरा काम करना है, कविता लिखनी है, मैं मधुबन निवासी हूं। तीसरा काम करना है विजुअलाइजेशन। सतयुग के ये 5 स्वरूपों का विजुअलाइजेशन कब करना है? उठते ही। कब करना है? रात को सोते समय। कब करना है? योग की गहरी अवस्थाओं में, ताकि हम उसको कैच कर सके और विश्वास के साथ
अनुभव के साथ। और एक कार्य है, चित्र बनाना है स्वदर्शन चक्र का। जब हम कहते हैं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, तो कौन सा चित्र आंखों के सामने आता है? स्वदर्शन अर्थात क्या? कौन सा चित्र? उस चित्र को बनाना है। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप, दोनों स्वरूप तुम्हारे सामने हैं, वो चित्र बनाना है। और इस मुरली में जो सबसे पहली बात बताई थी, सिंबल 5 जन्म, उसके भी चित्र बना सकते हैं। किस किस रीति से म्यूजिकल नोट्स का चित्र, कैसे सुंदर ध्वनि जो होती है कर्कश में रूपांतरित हो गई कलयुग, और फिर वापस चेंज। पर्वत नीचे उतरते आए, फिर वापस ऊपर। ऋतु बदल रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और फिर स्प्रिंग, वसंत ऋतु का आगमन, फिर से वसंत आया। तो आत्मा में संस्कार है, मुक्ति के आज किसका है? आ जाओ। तो आत्मा में संस्कार भरे है, कहीं से लाना नहीं है। क्या करना है? उघाड़ना है, उसे प्रकट करने देना है। और उसे समय चाहिए प्रकट करने के लिए, और जबरदस्ती ये काम नहीं होगा। जितना मौन और जितना एकांत में बैठेंगे, उतना ही ये काम होगा। जो गीत आपने सुना, इस गीत का नाम है द सॉन्ग ऑफ सन्यासिन। स्वामी विवेकानंद शिकागो में कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे 1893। 2 साल तक कंटिन्यूअस लेक्चरिंग, 2 साल तक कंटिन्यूअस भाषण अलग अलग जगह पर। और उसके बाद में एक महिला थी, एलिजाबेथ मैरी, जो कि आर्टिस्ट थी और जिसके पास बहुत बड़ा कॉटेज था एक न्यूयॉर्क में, 1000 आइलैंड पार्क। 1000 आइलैंड पार्क में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि आप यहाँ आओ कुछ दिन आराम के लिए। और वहाँ पर ऐसे कुछ लोग थे, इतने सारे जो भाषण दिए 2 साल तक लगातार, उसमें जो रियल लोग थे जिनको सीखना था, ऐसे 12 लोग निकले। और उन 12 लोगों की स्पेशल रिट्रीट कहो, क्लासेस कहो, वहाँ पर 7 हफ्ते तक वो रुके थे। वहाँ पर वो चलाई थी। एक रात ऐसी ही बारिश थी और बारिश में वो उस पार्क में चले गए। वो बहुत बड़ा कॉटेज एरिया था। नीचे जो कॉटेज उनको दिया था, नीचे के इसमें फर्स्ट फ्लोर पे क्लास, नीचे एक हॉल, और ऊपर वो रहते थे। एक दिन गए और वहां पर एक जगह है जहां पर उन्हें समाधि का अनुभव हुआ, और उसके बाद आकर उन्होंने ये गीत लिखा था। जो गीत हमने सुना वो कन्नड़ भाषा में था। कुवंपु राष्ट्रकवि ने जो ट्रांसलेट किया है कन्नड़ा में, पर ओरिजिनल जो गीत है, वो जो लिखा है वो इंग्लिश में है। The song of the sannyasins, wake up the note, the song that had its birth far off, where worldly trains could never reach. Sing high that note, sannyasin bold, say Om Tat Sat. ये लंबा गीत है समाधि का। इसमें अनुभव की झलक इसमें दिखाई देती है कि आत्मा बंधन नहीं चाहती है। स्ट्राइक ऑफ थाई फेटर्स, सारे बंधनों को तोड़ो। गुलाम ही है, चाहे फिर उसको कुछ भी हो, वो है तो गुलाम ही। उसको कितना भी प्यार करो, कुछ भी करो, वो गुलाम ही है। आत्मा निर्बंधन होना चाहती है। तो ऐसा ये गीत था। ओम शांति। ओम शांति। सब अलर्ट हो जाए। मैं सृष्टि के अंदर पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। मैं इस एक जन्म में 5000 वर्ष की जन्म पत्री जानने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ।
मैं इस सृष्टि के आदि पिता आदि माता के साथ भिन्न भिन्न पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं अपने अंतिम जन्म और लास्ट जन्म के महत्व और महिमा को जानने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण देवता स्वरूप के नशे में खुशी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मधुबन निवासी भाग्यवान की निशानी दिखाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आधा कल्प राज्य भाग प्राप्त करने वाली आधा कल्प के माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मधुबन के गेट के अंदर वरदान को सदा के लिए प्राप्त करने वाली संपन्न आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी में नाचने वाली और खुशी से नचाने वाली उमंग उत्साह और संपन्न आत्मा हूँ। मैं बाप के गुणों के गीत गाते गाते गुणवान बनने वाली संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति